लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां गर्मी से लोग बेहाल हैं, बिजली विभाग मनमानी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान को ताक पर रखकर कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। लंच का समय खत्म होने के बाद भी बिजली कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं। बिजली सप्लाई का एक तरफ बुरा हाल है तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी मौज कर रहे हैं। 2 से लेकर 2:30 तक लंच का समय है, लेकिन घंटों गायब रहते हैं कर्मचारी। तो हुसैनगंज स्थित पावर हाउस पर कर्मचारियों की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। हुसैनगंज स्थित पावर हाउस में 3 काउंटर में से 2 काउंटर से कर्मचारी नदारद हैं। तो भीषण गर्मी में पावर हाउस में भी उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त लहजे में निर्देश हैं, बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी तरीके से उपभोक्ता जो है परेशान ना हो, क्योंकि गर्मी इस कदर है। बावजूद इसके जो खबर सामने आ रही है चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाए। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें, खास तौर पर हुसैनगंज पावर हाउस की बात करें, तो वहां पर जेई अंगद यादव हैं जो लगातार तानाशाह बने हुए, जिसका नतीजा है कि आम जनता परेशान होती है। जो लंच का समय है 2 से 2:30 बजे के बीच में, उस समय में कर्मचारी अपना लंच करने जाते हैं, लेकिन उसके बाद समय खत्म होने के बाद जब उपभोक्ता लंबी लाइन लगा लेते हैं, जब कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, विंडो पर नहीं बैठते हैं, उसके बाद कर्मचारियों के प्रति जो जनता है, उपभोक्ता है, उनका गुस्सा फूटता है और लगातार हंगामा होता है। हंगामे के दौरान जब जनता सवाल करती है कि आखिर समय पूरा होने के बाद कर्मचारी अपनी डेस्क पर क्यों वापस नहीं लौटे हैं, ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि समय पर अपने अपने कुर्सियों को संभाला जाए। लेकिन उसके बावजूद जब वो कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं तो उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि ऊर्जा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, समय हम अपने अनुसार करेंगे, अपने मुताबिक काम करेंगे, आपको जहां शिकायत करना है कर ले। दर्जनों उपभोक्ता परेशान रहते हैं। वो परेशान इसलिए रहते हैं कि उनके बिजली का बिल जमा हो सके, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें, हुसैनगंज इलाके की बात करें, तो हुसैनगंज पावर हाउस के इलाके में तमाम बड़े रिहायशी और वीआईपी इलाके आते हैं, चाहे वो विधायक निवास हो, योजना भवन हो या फिर एनेक्सी हो, सरोजनी नायडू मार्ग हो, जहां पर बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती की जा रही है। दिन भर में 5 से 7 बार बिजली कटिंग की जा रही है। उपभोक्ता उससे परेशान है। दूसरी ओर बिल अगर जमा करने उपभोक्ता समय पर बिजली विभाग के पावर हाउस पर पहुंचता है, जहां पर बिल काउंटर बनाया गया, अगर वहां पर उपभोक्ता को समय पर बिल जमा नहीं होता है तो उपभोक्ता जाहिर सी बात है इस भीषण गर्मी में परेशान हो रहा है। और उनके परेशानी का कारण कर्मचारी जो कि डेस्क पर अपने समय पर नहीं बैठते हैं, इसी के लिए निर्देश थे। बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि और ज्यादा मौज करते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। नीलेश, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौट रही हूं आपके पास। इस बीच ये बड़े सवाल न्यूज़ 1 इंडिया के, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी सीएम के आदेश को क्यों नहीं आखिर मान रहे हैं। मनमानी करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन कब लेगा विभाग? क्या हुसैनगंज स्थित पावर हाउस के कर्मचारियों को किसी का डर नहीं है, या भीषण गर्मी में उपभोक्ता की परेशानियों का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो समस्याओं को सुनने वाले कर्मचारी नदारद हैं, तो शिकायत कौन सुनेगा? तो न्यूज़ 1 इंडिया के ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं और आखिरकार उनकी समस्या सुनेगा कौन, क्योंकि कर्मचारी खुद ही नदारद है मौके से। तो नीलेश बने हुए लगातार हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए, इस संबंध में किस तरीके से अब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि निर्देश साफ थे, बावजूद जहां एक तरफ देखा जा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है बिजली का, तो वहीं दूसरी तरफ ये तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कटौती हो रही है, तो कैसे चल रहा है काम? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार को बिजली कटौती को लेकर घेरने का काम किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 मेगावाट की वो वर्तमान समय में बिजली की जरूरत है, लेकिन 4,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन मिलकर उस बिजली को पैदा कर रहा है। ऐसे में आम जनता बेहाल है। किसी भी जनपद में 24 घंटे तो दूर की बात है, 12 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अकेले अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में तमाम
ऐसे इलाके हैं, चाहे वो सरोसा भरोसा पावर हाउस हो, गोमती नगर विभूति खंड का इलाका हो, मोहनलालगंज हो, माल मलिहाबाद हो, या फिर हम दुबग्गा के इलाके की बात कर लें, तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती की जाती है। अगर तेज हवा आ गई तो उन तेज हवाओं के कारण जो जर्जर तार हैं वो टूट जाते हैं। हालांकि बिजली विभाग की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि राजधानी के अंदर बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति को लेकर कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर तब सवालिया निशान खड़े होते हैं जब वो अपने नियत समय पर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां बिजली विभाग के कर्मचारी उड़ा रहे हैं, या फिर अपने ही विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा के आदेशों का पालन बिजली विभाग में तैनात कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने हुसैनगंज पावर हाउस की तस्वीरें आपको दिखाई कि जनता किस तरीके से परेशान है, लेकिन काउंटर पर कोई भी मौजूद नहीं है। जब 45 मिनट 1 घंटे बाद देर से कर्मचारी अपने डेस्क पर पहुंचते हैं, जब जनता सवाल करती है कि क्या वो ऊर्जा मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो कर्मचारियों का एक लहजे में यह कहना होता है कि ऊर्जा मंत्री कुछ भी कहें, काम हम अपने हिसाब से करेंगे। उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली व्यवस्था को लेकर किस तरीके से कर्मचारी गंभीर हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की अगर हम बातचीत कर लें तो कहीं ना कहीं उन तमाम जनपदों में बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हो रही। खासतौर पर गोरखपुर बस्ती की अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक से लगातार लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में भी अगर बिजली विभाग के कर्मचारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता के अंदर गुस्सा फूटेगा। हाल फिलहाल की अगर हम लखनऊ की तस्वीरों की बात करें तो कल देर रात जो है विकासनगर के पावर हाउस का घेराव किया गया। उसके पहले अगर हम बात करें तो तालकटोरा पावर हाउस पर रात में जनता ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो ये व्यवस्थाएं राजधानी के अंदर हैं। अगर राजधानी के अंदर इस तरीके की व्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की अगर हम बात करें तो वहां क्या हाल होगा ये जनता ही जानती है, या फिर कह सकते हैं कि बिजली व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। जनता बेहाल है लेकिन अधिकारी पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से लगातार उपभोक्ता जो है परेशान हो रहे हैं। नीलेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। अवधेश वर्मा चेयरमैन उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं विद्युत उपभोक्ता परिषद से। अवधेश जी देखिए जनता का बुरा हाल है इस गर्मी में, जहां 5 मिनट पंखा बंद कर दिया जाए तो रहना मुश्किल है, और इस तरीके से अगर कटौती होगी तो कैसे चलेगा। आधा घंटे का लंच होता है लेकिन कर्मचारी नदारद रहते हैं। देखिए जहां तक सवाल है आपने एकदम सही खबर चल रही। जो वर्तमान में परिस्थितियां है उसमें इन लोगों को इसको बहुत ही बड़ा एक तरह से अपना वो लेना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आज की डेट में उपभोक्ता को केवल क्या मिलता है। उपभोक्ता को मार्च अप्रैल मई जून के महीने में जब गर्मी आती है तो उन्हें अच्छी बिजली चाहिए, और उसमें भी अगर आप लापरवाही करेंगे, उदासीनता बरतेंगे तो उपभोक्ता परेशान होगा। और सब मिलाकर प्रदेश के उपभोक्ताओं की प्रति इनकी जवाबदेही है, और प्रदेश के उपभोक्ता है तो बिजली विभाग है। अगर उपभोक्ता नहीं रहेगा तो बिजली विभाग नहीं रहेगा। आपने देखा होगा बीएसएनएल के ज्यादातर सरकारी फोन बीएसएनएल के हैं, और आजमगढ़ और कई जगह इनके बीएसएनएल के टावर खराब है, वहां उपभोक्ता हमारा इनके नंबरों पर संपर्क तक नहीं कर पा रहा, इनका 1912 भी फेल हो गया है। तो सब मिलाकर प्रदेश की जनता के साथ इस प्रकार की जो उदासीनता बरती जा रही है, निश्चित तौर पर इसमें सुधार होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज आकर एक्शन प्लान इनको बताते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद भी अगर ये लोग लापरवाही कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनकी जवाबदेही तय होना चाहिए और इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह होना इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उसी की बात की तनख्वाह लेते हैं, और अगर प्रदेश की जनता के प्रति ये लापरवाह रहेंगे तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए उपभोक्ता जो है इसके लिए पैसे देते हैं, कोई उनको फ्री में बिजली नहीं मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।